हेलो स्टूडेंट्स, हम पहला चैप्टर कर रहे हैं रियल नंबर्स का, एक्सरसाइज 1.4। 1.3 आपके कोर्स में नहीं है। तो रियल नंबर्स के बारे में आपको मालूम है कि ये जो है दो नंबर से मिलके बनता है। एक तो दो तरह के नंबर्स इसमें होते हैं, एक तो रैशनल, याद होगी आपको डेफिनेशन क्या होती है रैशनल की। रैशनल नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और क्या है, एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल और इर्रेशनल नंबर मिलकर रैशनल नंबर बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। रैशनल नंबर्स में तो आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सा आता है। नेचुरल नंबर आ जाते हैं, होल नंबर आ जाता है, ठीक है ना, और फ्रैक्शंस आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, डेसिमल्स आ जाते हैं, ये सब आते हैं। और रूट्स में रैशनल के जो रूट्स के नंबर होते हैं, डेसिमल एक तरह के होते हैं, मैं अभी बताता हूँ। तो ये हमने बताया कि रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होंगे। P और Q आपको याद होगा क्या होता है। P एंड Q आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स भी मालूम होना चाहिए। P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जिन लोगों को नहीं मालूम मैं लिख देता हूँ इंटीजर्स आर, या भूल गए होंगे या कन्फ्यूज़न हो तो बीच में 0 आता है, इधर 1 2 3 सोन, इधर -1 -2 -3, इस तरह के जो नंबर आपने पढ़े हैं, पहले पढ़ रखे। अच्छा, अगर आपको नंबर्स के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है तो मैंने एक और वीडियो बना रखा है, उसमें सिर्फ नंबर्स को रिवीजन किया है, ठीक है ना, उसको आपको देखना चाहिए। तो सारे नंबर जो है ना आ जाएंगे आपके पास। तो रैशनल नंबर्स हो गए P/Q, P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब इसको आप Q को P से डिवाइड कर सकते हैं, P को Q से डिवाइड कर सकते हैं और उसे डेसिमल की फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये तो आपका इस तरह के तो आप कर ही सकते। फॉर एग्जांपल 0.25 है, इसे आप लिख सकते हैं डेसिमल के नीचे 1, ये 0 बेकार है, डेसिमल के नीचे 1 और ये 2 0, तो डेसिमल में से चेंज कर लेते हैं। इसे आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 25 1 25, 25 4 100, 1/3। इसी तरह कुछ भी नंबर हो आप उसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये है, तो ये हो जाएगा 37159। ऊपर का नंबर डेसिमल के बगैर हमने लिख दिया है और नीचे डेसिमल के साथ 1, ये 1 आ गया। बाकी कितना डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, ये आ गया। तो इस तरह से आप डेसिमल्स को तो चेंज कर सकते हो और ये P/Q की फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह से ये रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर एक इस तरह के भी होते हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे 0.333, ये ऐसे भी लिखते हैं ना इसे, जिसे इसका मतलब हुआ 0.333 और फिर इसके बाद 3 डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब होता है ये जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बल्कि आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो आप आसानी से देख सकते हैं, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे हम तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लगाया ऐसे यहाँ पर भी, और यहाँ पर 3 3 9 बचा 1, फिर 0 लगाओगे, फिर 3 3 9 3 9 3 9, ऐसे यहाँ पे 0 लगाते रहेंगे हम, ये आता रहेगा। ऐसे और भी बहुत से नंबर हैं जो आप लिख सकते हैं, उसमें हम आमतौर से बार लगा देते हैं। अब ये नहीं एक ही आता, तो दो नंबर भी आ सकते हैं बार बार, जैसे 25 25 25 25, ऐसे लिखते चले आइए। और ये नहीं कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे नंबर भी रिपीट होते हैं। और लिख लो, चाहो तो जितने चाहो लिख लो। फिर इसको आप लिखना शुरू करेंगे 7 4 1 5 6 7 8, ये इसी तरह से आते रहेंगे। जिन्हें मैं अगर चाहता तो ऐसे लिख सकता था 0.741567 8, और इसके ऊपर ये लाइन खींच दीजिए। इसका मतलब ये बार जो है बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। तो हमें मालूम हुआ कि रैशनल नंबर्स हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक में तो टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 आता है। अगर हम 4 को 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, इस नंबर को इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 है। एक ऐसा होता है रिमाइंडर एक ही नंबर रिपीट होता रहता है, जैसे 3 3 3 3 3, अगर एक बचे, या कई नंबर रिपीट हो सकते हैं। ये भी जो है ये टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। लेकिन एक और ये दोनों फॉर्म क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ये सब क्या है, ये दोनों तो हैं रैशनल नंबर्स।
जो या तो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, जीरो आ जाए रिमाइंडर, या फिर वो रिपीट होना शुरू हो जाए, तो हम उसे कहेंगे कि दे आर क्या है, वो रैशनल नंबर है। लेकिन एक और तरह के भी हमारे पास नंबर होते हैं जो रिपीट नहीं होते। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 0.12, फिर 1 2, यहाँ पे एक मरतबा 2, अब यहाँ पे फिर 2 आ गया, 1 1 1, फिर 2, फिर 1 1 1। इसमें आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि किस तरह से अगला नंबर आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये कैसे नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, डॉट 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 ये शो करता है कि ख़त्म नहीं हो रहा है, ये इसी तरह से आगे चले चले जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और एंड रिपीटिंग, और रिपीट हो रहे हैं, ये सही है, बार बार सॉरी ये नॉन रिपीटिंग, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इस तरह के नंबर्स ये कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। तो आपको पहचान होना चाहिए कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। हालांकि ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान नहीं रहा बोलना यहाँ नहीं। ये पहले वाले जो हैं ये तो टर्मिनेटिंग है, या तो ख़त्म हो जाना चाहिए कि 2-4 बार ज़ीरो लगाया आपने, ख़त्म हो गया। ये जो हमारे पास आ रहे हैं, ये आ रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाले जो हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नेटिंग एंड रिपीटिंग। सही है, ये पहले टर्मिनेटिंग थे, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। पहले दो केस में जो है वो रैशनल नंबर्स हैं, तीसरे केस में वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं कि आप नंबर को देखकर ये कैसे बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो कोई फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है और उसमें हमें देखना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। सही है, उसके लिए हमारे पास दो थ्योरम इसमें दे रखी हैं। एक तो है 1.5, हाँ एक 1.5 है, ये मैंने लिख रखी है पहले से, एक 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पर होगी, ये है 1.5, 1.6, 1.7, ये है। इसमें आपको पहली थ्योरम में ये बताया गया है कि अगर एक रैशनल नंबर, लेट एक्स बी रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर, ये तो तय हमें, जिसका डेसिमल डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट, जो ख़त्म हो जाता है इस तरह से, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल लिखी थी, जैसे 0.75987953, ये जैसे ख़त्म हो रहे हैं, एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन इस तरह का है, अगर उसे, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, जब हम एक्स को बटा की पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटा की फॉर्म, जबकि पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी और क्यू को प्राइम है। को प्राइम किसे कहते हैं ये मालूम होना चाहिए। को प्राइम उन दो नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ एक के अलावा किसी से ना कटें, यानी कि ओनली वन इज़ द फैक्टर ऑफ द टू नंबर्स। पी एंड क्यू आर को प्राइम इफ़ ओनली वन इज़ द कॉमन फैक्टर कह लीजिए, जब जो है वो को प्राइम होगा। जैसे एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ आपको, जैसे 16 और 25, हालांकि इसमें कोई भी को प्राइम नहीं है, इसमें कोई भी प्राइम नहीं है। एक मिनट में पेपर देख रहा था कोई, इसमें हमारे पास कोई भी प्राइम नहीं है, 16 और 25, लेकिन ये को प्राइम है, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। सही है ना। 17 और 18 कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो हमेशा को प्राइम होते हैं, 4 और 5, 10 और 11, ये हमेशा किसी से नहीं कटते। इस तरह के जो नंबर किसी से भी ना डिवाइड हो, दोनों नंबर, ये तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड, यानी इनका कॉमन फैक्टर कुछ भी ना हो, सिर्फ 1 हो, तब हम कहते हैं दे आर को प्राइम। ठीक है, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट। तो हमारे पास क्या आया, कहाँ लिख रहे थे हम, ये है। तो मैं आपको बता रहा था कि हाँ को प्राइम क्या नंबर है।
एक ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है एक स्टेज के बाद, 4, 5, 100, 1, 2 0.3 हो गया, 0.333 या 0.277 या 0.985, इस तरह से कहीं पर भी बार बार हो रहा है। तो और पी और क्यू को प्राइम होंगे, यानी किसी से नहीं कटेंगे। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज, तब जो है एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m, वेयर m and r नॉन जीरो इंटीजर्स। तो इस तरह के नंबर इन्होंने बताया जो हम डेसिमल दे रखा था उसे हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा p अपन क्यू। तो q को जो है हम फैक्टर कर ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर कुछ होगी और 5 की पावर कुछ होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, 40 ले लीजिए, ये है हमारे पास 3/40, इसके फैक्टर कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर के। 2 से किया हमने 20 आ गया, 2 से किया 10 आ गया, 2 से किया 5 आ गया, 5 से किया 1 आ गया। तो हमने 40 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 हो जाएगी ना, 1 2 3, 2 की पावर 3 और 5। इसमें सिर्फ 2 आ रहे हैं, 2 ही 2 आ रहे हैं और 5 आ रहा है, और कोई नंबर नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर एक रैशनल एक्सप्रेशन है और वो टर्मिनेट हो रहा है, रैशनल डेसिमल है और वो ख़त्म हो रहा है, एक स्टेज पे जाके फिनिश हो जाता है, तो उसके जो क्यू है उसके अगर आप फैक्टराइज करें तो उसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 ही 2 आए। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कोई नंबर अगर ऐसा है 7/8 जिसके नीचे 8 है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन आप इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ये 8 लिखा मैंने, 2 चौक 8, फिर 2 से लिखा 2 दूनी 4, फिर लिखा 2 एकम 2। तो यहाँ तो 8 जो है बराबर आ रहा है सिर्फ 2 क्यूब के। यहाँ आपको 5 नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर 5 नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 5 यहाँ पर है। वो किस तरह से, 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 का क्या मतलब होता है, 1। किसी भी नंबर में पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये तो वही आ गया 2 बल्कि 8 लिख देता हूँ और ये 1 आ गया, तो ये नंबर चेंज नहीं होगा इसका। तो यहाँ पर आपको 5 नज़र आ रहा है, ये अलग बात है। यहाँ पे m की वैल्यू जो है 0 है। ऐसे ही अगर सिर्फ 5 ही 5 है तो हम 2 के पावर आप 0 लिख कर 1 कर लेंगे। ये यहाँ पर ये बता रहे हैं, यहाँ पे नॉन जीरो ये लिखा हुआ है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, वेयर m and r नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स में 0 भी आ जाता है, ऐसा आएगा, ये 0 आ गया, 1 2 और ये चल रहा है इधर -1 -2। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब है इधर के ये सारे ये वाले 0 भी उसमें आ जाएगा। तो 0 आने की वजह से खाली 2 भी हो सकता है, खाली 5 भी हो सकता है और दोनों नंबर भी हो सकते हैं, और ये टर्मिनेट हो जाएगा। थ्योरम 1.6 ये है कि अब आपको मालूम है कि नंबर जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, 3/8 7/9 5/15, ये इस फॉर्म में दे रखा है। लेट x इक्वल टू बी रैशनल नंबर, ये दिया हुआ है आपको, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म, इसी फॉर्म का है। किसके फैक्टर की बात हो रही है, नीचे वाले की, जैसे अभी हमने किए थे वो इस फॉर्म में, वेयर n m r नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो कंडीशन वहाँ पे थी, यानी ये जो है ये 0 हो सकता है तो खाली 2 ही 2 होंगे, n 0 होगा तो ये होगा ना। देन x है द डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। अगर ऐसे नंबर हैं कि जिसका आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें तो सिर्फ 2 और 5 आए, चाहे वो कितनी बार आए, 2 कितनी बार आए, 5 कितनी बार आए, और सिर्फ ये नंबर आए, तो वो जो फैक्टर है टर्मिनेट हो जाता है। सही है। अब आ जाए आप थ्योरम 17 पर। ये इसका थोड़ा सा, अब वो तो टर्मिनेट हो गए, तो नॉन टर्मिनेट कब होंगे, वो ये है कि अगर फ्रैक्शन है आपके पास 7/8 9/13 5/17, x पी और क्यूब को प्राइम से, या को प्राइम से अगर नहीं है तो आप उसे काट लेंगे, को प्राइम से बी रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर, ये तो तय है कि रैशनल नंबर, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू नॉट ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का नहीं है। इस फॉर्म का ये कब नहीं होगा, ये लिखा है कि इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इस फॉर्म का मैं लिख देता हूँ 2 × 5 × 3, ये इस फॉर्म का नहीं है, क्योंकि इसमें 2 यहाँ 3 कहीं नहीं है, यहाँ 3 है, तो इस फॉर्म का नहीं कराएगा। ठीक है ना। तो इन दोनों नंबर्स के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो हम उसे कहेंगे कि वो इस फॉर्म का नहीं है। जैसे ये लिख लीजिए आप 7² लिख लीजिए, ये बिल्कुल ही ना हो, बस ये 3 × 7, अब भी ये मतलब इस फॉर्म का नहीं है। तो इन 2 के अलावा अगर कोई और नंबर आ जाए तो हम वो कहेंगे कि वो इस फॉर्म में नहीं है।
where m and r non-zero negative integer, then x has a decimal expansion which is non-terminating, उस केस में जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। सही है, ये बात क्लियर हो गई है कि अगर डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले नंबर को फैक्टराइज आप करें, उसमें सिर्फ 2 और 5 आए, अकेला भी आ जाए 2, अकेला 5 आ जाए, वो कोई बात नहीं, तो वो टर्मिनेटिंग, वो जो है आपका टर्मिनेटिंग होगा। और जिसमें इनके अलावा कोई और आ जाए, इनके अलावा कोई और आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, ये कुछ नहीं है, इसको मत देखिएगा, ये हमारे पास आ गए। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, उसका आपको अभी तरीका बता दिया गया है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी डिवाइड नहीं करने का तरीका तो ये था आसानी से कि डिवाइड कर लो और देख लो कि भाई टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है बगैर एक्चुअली डिफाइन की। तो फर्स्ट पार्ट ये है 31/3125, ये बताना है आपको ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके लिए हमने बताया कि इधर कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहे, दोनों पहले ही को प्राइम है, तो 3125 के फैक्टर्स आप कर लीजिए। ठीक है, तो 3125 के हम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से तो होगा नहीं, 5 इसके आखिर में, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 और 6 और 5 11, ये 5 से हो रहा है, 5 क्योंकि आखिर में 5 है, 5 6 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड कर लीजिए, 6 डिवाइड होगा, 5 कम 5, 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 25 आ गया, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 25, और फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5। तो इस तरह से हमारे पास आ गया 13 सिर्फ 5 की पावर आ गई 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आ गई। तो देख लीजिए क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 भी 5 आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो आप लिखेंगे इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। सही है ना, अगर सिर्फ 5 आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग जब होता है जब इनके अलावा भी कुछ आए। सेकंड पार्ट पर हम आ जाते हैं, वो है 7/18, 7/8। ये तो वैसे सीधा नज़र आ रहा है। 7/8 क्या फैक्टराइज करेंगे, तो 7, ये 2 जो है, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, तो ये 2 की पावर 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सिर्फ 2 ही 2 आ रहा है, इट इज़ क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सही है ना, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, अब आ जाए आप 64 ये मैंने चेक कर लिया था, ये दोनों किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है। तीसरा नंबर आ जाइए आप, वो है 64/455, 64/455। ये भी ऊपर का नंबर 2 से ही डिवाइड हो रहा है और किसी से हो नहीं रहा, तो ये नीचे का नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये को प्राइम है। तो फैक्टर करिए इसके, 455 के फैक्टर करते हैं हम। देखिए 2 से नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं होगा, 5 और 5 10 और 6 14, तो 5 से देखते हैं। 5 5 45, 5 कम 5, और ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि 7 से डिवाइड होता है और 30, 13 7 91 होता है बस, 7 कम 7, 7 21, 13, वरना आप ढूंढते रहेंगे 21 से डिवाइड होगा, 13 कम 13, 91 जो है सिर्फ 7 और 13 से डिवाइड होता है, क्योंकि 13 7 91। तो ये हमारे पास आ गया 64/455। तो भाई इसमें हम ये देख रहे हैं, ओहो ये दोबारा मैंने लिख दिया, कोई बात, 64 ये हमारे पास आ गए 5 × 7 × 13। इसके डिनोमिनेटर में 5 7 13 आ रहा है, तो ये जो है 2n 5m की फॉर्म का नहीं है, तो इट इज़ कैसा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग।
इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड कैसा है, एंड रिपीटिंग। देखिए वो रेशनल नंबर जो है या तो टर्मिनेट होगा या रिपीट होगा और नॉन टर्मिनेट हो रहा है। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब आ सकते हैं आप क्या कहते हैं फोर्थ पार्ट पर, जिसमें 15 अपॉन कितना है, 15/1600। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। चलिए फोर्थ पार्ट ये लिख देता हूँ मैं बाहर, जैसे 15/1600। पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये जो है को प्राइम नहीं है। 15 भी 5 से कैंसिल हो जाएगा और 1600 भी 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो पहले हम इसे कैंसिल करेंगे। 5 3 15 और इसे कैंसिल किया, 5 3 15, ये 1600, ये 20, ये 0 आ गया। 5 से 15, एक बच्चा 10 होगा भाई। तो ये आया हमारे पास 3/320। अब हमारा काम है 320 को फैक्टराइज करना। वो मैं यहाँ फैक्टराइज कर लेता हूँ, जगह बची हुई है सारी। 320 को 2 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि आखिर में 0 है। जब तक 0 है 2 से डिवाइड होता रहेगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 0 है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 0 है, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 0 है, और फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 0 है, और फिर ये आपको मालूम है फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 पंजे 10। सही है, ये आ गया हमारे पास। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2⁻6 इंटू 5। तो आप इसमें देख सकते हैं सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग। देखिए क्योंकि एमसीक्यू की फॉर्म में होगा तो सारा आपका रफ काम है, आपको तो सिर्फ ये लिखना पड़ेगा या वो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो कुछ भी होगा। इट इज़ टर्मिनेटिंग, ये सब आपको दिखाना नहीं पड़ेगा। सही, और कहाँ गया, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास हो गया है ना। अब आप आ जाइए अगले क्वेश्चन के पास। वो अगला क्वेश्चन नहीं बल्कि इसी का पार्ट है, और वो पार्ट क्या है उसमें ये क्या, वो भी यही है 29। अगर आप कहें तो मैं इसे छोड़ दूँ बाकी तो क्वेश्चन को, क्योंकि हैं तो इसी तरह के। चलिए कर लेता हूँ क्योंकि शायद आपको पता ना चले किससे डिवाइड हो रहा है 343। ये जो नंबर हैं ये याद हो ना कि ये वाले नंबर इससे डिवाइड होते हैं, तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। 29/343, तो इसे 29 को तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब ये 343 जो है ना, ये सिर्फ, ये हमें ज़्यादा नंबर रफ में ये जगह ले लेते हैं, ये ले लिए। ये सिर्फ 343 जो है 7 से डिवाइड होता है। ये मैं डिवाइड दिखा रहा था आपको, ये सिर्फ 7 से उड़ा होगा। 7 आप ढूंढते रहेंगे, 2 से 3 से 5 से, 7 चौक 28, 7 3 63, तो 7 चौक 28, 7 3 63, 49 टाइम्स हुआ है ना। तो इसे आप लिख दीजिए, यहाँ मैं फैक्टराइजेशन दिखा देता हूँ, चलो यहाँ दिखा दूँगा, यहाँ दिखा देता हूँ। ये आ गया 343, 7 से डिवाइड किया इसे हमने, 49 आया, फिर 7 से डिवाइड किया हमने, 7 7 49, फिर 7 से क्या आएगा, तो ये 7 की पावर 3 आ गई। तो आप देख सकते हैं ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें 2 और 5 तो आ ही नहीं रहे। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, लिख लीजिए, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनके बारे में कुछ और भी मालूम है आपको, कि अगर वो रैशनल नंबर है तो वो रिपीटिंग होंगे।
नॉन बट रिपीटिंग। ठीक है, अगर रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, हमें मालूम है क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये हो गया। अब आ जाए आप 6, उसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना ही है। वो है 23 अपॉन 2⁻, कितना है 2⁻³ इंटू 5 स्क्वायर। तो क्या ख्याल है आपका, इसमें तो 2 और 5 में साफ देखने से मालूम हो रहा है, तो ये क्या है, इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये जो है हमारा टर्मिनेटिंग है, सही है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, अगले में जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। वजह मुझे इसकी बताने की ज़रूरत है नहीं, ये मुझे लग रहा है मैं क्वेश्चन ही फालतू कर रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं इसे, बस ये कुछ बच्चों को हो सकता है परेशानी हो, इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 7 आ रहा है इसमें, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग आपको मालूम है रिपीटिंग होते हैं, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, सही है। उसके बाद 9 है, अच्छा ये तो 7 था, ये 7 है, 8 है, 8 छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है 6/15। तो ये जो है को प्राइम नहीं है, दोनों 3 से कट रहे हैं, ये 2/5, ठीक है ना। अगर 5 के आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3 और 5, तो वहाँ पे आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन ये क्योंकि कट रहा है तो पहले काटेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि इट इज़ टर्मिनेटिंग, सही है। तो काटना इतना ज़रूरी है कि बिल्कुल बदल जाता है क्वेश्चन, अगर कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल करना ज़रूरी है। इट इज़ टर्मिनेटिंग। आपके एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस है कि उसमें वो को प्राइम नहीं देंगे, ऐसा नंबर होगा किसी से कट जाए, क्योंकि बच्चे इस पर तवज्जो नहीं देते हैं, तो तवज्जो देना इस पर ज़रूरी है। अब आ जाइए आप 9th पर। 9th में ये कह रहे हैं 35/50, 35/50, अगेन दिस इज नॉन को, कितना 50, 35 एंड 50 आर नॉट को प्राइम, तो ज़रूरी है कि इसे कैंसिल करें, 5×7 35 और 5×9 50, और इसके साथ भी फिर हमें वही, अब 10 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 5, यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, जब सिर्फ 2 और 5 आता है तो ये टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब आ जाइए 9th है इसमें, हाँ है, नहीं ये मैंने 9th ही तो किया, ये दोबारा उसे लिख दिया, ये 9th है। अब 10th जो है उसमें क्या कह रहे हैं, 77/210, ये भी आप देख सकते हैं 7 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 या 21 और 0, तो ये आ गया 11/30। 30 के आप फैक्टर करें, ओरली कर सकते हैं अगर चाहें तो, आप खुद करके देख लीजिए, मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ, 2 3 6 और 6 5 30, ये हो गए। अब इसमें क्योंकि 3 भी आ रहा है, तो ये उस 2 और 5 के अलावा है, तो अगेन इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। और हमें मालूम है, अच्छा एक मिनट, ये आ गया 11 2 3 5, तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग।
जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसे रिपीटिंग होगा ही, अगर वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो दूसरी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम आते हैं, चलो इसे पलट लेता हूँ, ये आ गया हमारे पास। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट जो है इसी पे डिपेंड करता है। वो क्या कह रहे हैं उसके अंदर कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सही है, विच हैव, हमें जो जो टर्मिनेटिंग इनका डेसिमल है उनको करना है। पहला करना है, दूसरा करना है, और आपका ये तीसरा चौथा करना है, चौथे के बाद पाँचवा छठा करना है, और बाकी आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक सीधा सा तरीका यह है कि ऊपर को 13 को 3125 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा, क्या मालूम हो जाएगा क्या आ रहा है डेसिमल। लेकिन एक तरीका अगर आप ये देखें, इन्होंने यहाँ बता रखा है ये, ठीक है, तो इस तरीके से हम करने जा रहे हैं। जो इन्होंने बताया, वो इन्होंने बताया ये है कि पहले तो डिनोमिनेटर के आप फैक्टर कर लीजिए। 31 अपॉन कितना है 3125 इज इक्वल टू, सॉरी इट इज़ 13 है ये, 13 अपॉन 3125। अब देखिए इसके हमने किए थे यहाँ पे, ये आ गया था हमारे पास, कितना आया था 5 पर पावर 5 आ गई थी। ये जब हमने किया था तो 31 अपॉन 5 की पावर 5, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं 5 5 5, 5 बार लिखना है हमें। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ पहले समझ लीजिए, फिर उसे आगे करते हैं। क्या हम वैसे तो वजह मैं वैसे ही कर सकता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन कर दूँ अच्छा है। सपोज़ किसी नंबर, ये है आपके पास 3/2 या कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, ये इसको जो है अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 15/10। सही है, तो जब अगर जिसके नीचे 10 हो, 20 हो, सॉरी 100 हो, 1000 हो, ऐसे 0, तो ये 10 की ये हो गया, ये 10 स्क्वायर हो गया, 10 क्यूब, तो डेसिमल उतने ही प्लेस पीछे आ जाता है। फॉर एग्जांपल 35/1000 है, इसे आपको डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल 1 2 3 के बाद आएगा। 1 2 यहाँ पे है नहीं, तो 1 0 आपको यहाँ और लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.035। 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये ख़त्म होगा। जितने ज़ीरो होंगे उतने प्लेस के बाद ख़त्म होगा, वैल्यू क्या आएगी वही आ जाएगी। तो हम ऐसा करेंगे, अगर नीचे 2 और 5 आ रहा है, अगर 2 आ रहा है तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 10 आ जाए, और 5 आ रहा है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जितने 5 हैं अगर सबको 10 में बदलना है, जब मान लो 4 मरतबा 5 है तो 4 ही मरतबा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो है 5 मरतबा सबको 10 बनाना है हमें, तो और ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होता है। याद रखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक ही तरफ मल्टीप्लाई, वरना ये नंबर जो है बदल जाएगा। हम 5 हैं, ये तो 2 को 5 मरतबा लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये इसलिए लिखा है कि सारे नंबर भी जो हैं 10-10 हो जाएंगे, और फिर 10-10 हो जाएंगे तो हम उन्हें डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैं बार बार यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस वजह से आगे जो है ऐसे नहीं लिखूँगा। और देखिए समझाने के हिसाब से ये मैंने आपको थोड़ा सा ये अलग अलग करके दिखाया, वरना 2 की पावर 5 दिखा सकते थे। सही है, अब देखो इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना नंबर आ गया हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 31 और 32 को मल्टीप्लाई कर लो। 3 एकम 3, 3 3 9, 2 आया 9 आया 992। ओ सॉरी, फिर ये गलत लिख गया मैं, ये 13 है। 32 को हमें 13 से मल्टीप्लाई करना है। 13 दूनी 26 का 6 से लेके 2, 13 3 39 से 2 कितना होता है 41, 416 आ गया ना। तो ऊपर तो आ गया 416, इन्हें सबको मल्टीप्लाई, आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लेना। कोई यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 10, 5 और 2 10, 5 और 10, तो 5 मरतबा 10 आ रहा है, तो उसे आप चाहें तो 5 0 बना लें, तो ऐसे करके। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, ये इधर लिख देता हूँ ताकि 416 की
10 की पावर 5। इससे हमें मालूम हो रहा है डेसिमल 5 के बाद ख़त्म होगा। 3 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे। इधर नहीं लगाएंगे, इधर कीमत बढ़ती चली जाएगी, तो ये 2 जीरो लगाएंगे और डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ये आ गए इसके डेसिमल पे। तो तरीका समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो अभी दूसरा कुछ परेशानी है तो अगले में देखते हैं। ऐसी 17/8 है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है हमारा 17/8। 8 के तो हम ओरली फैक्टर कर सकते हैं 7 2 क्यूब। सही है, दो तरफ 2 2 इंटू 2। अब हमें इसे 10 बनाने के लिए कितनी बार 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 2, और कितनी बार? 3 बार, जितनी बार ये है। तो ये आ गया 2 की पावर 3, और ये 5 को भी नीचे भी 3 बार, ऊपर भी 3 बार किया, नीचे भी। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा इसे मल्टीप्लाई करने पर? ये तो 125 हो गया। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 को 125 को 17 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 17 का टेबल आपको याद नहीं है तो 7 से कर लेना है कि 17 पंजे 85 होता है। और हाँ, कितना आया कैरी ओवर में? 8। 17 टू 34, 34 और 8 कितना हुआ? 42। कितना कैरी हुआ? 4। 17 को 17 4 21, ये आ जाएगा ऊपर, है ना। 2125 ऊपर तो आ गया 2125, और नीचे कितना आएगा? ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 10 की पावर 3 हो जाएगी। इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया और जो पावर है वो लिख दिए। तो डेसिमल कितने के बाद आएगा? 2 के बाद, 3 के बाद। 1 2 3, इधर से एरो है ना, इधर से 2.125। सही है, ये इसी तरह से चेंज करना है। और देख लेते हैं। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग था, तो वही करना है। जो थर्ड जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे कह रहे हैं 15/1600, जिसे हम कैंसिल करके लिख सकते हैं 3/320। सही है, 3 अब 320 के फैक्टर करिए आप। 320 के फैक्टर में यहाँ कर लेता हूँ। 2 से किया क्योंकि 0 है, 2 से हो जाएगा, 2 कम 2, 2 6 12 0। 2 से फिर किया 2 8 16, फिर 2 से किया ये 40 आ गया, फिर 40 का आधा 20 हो गया, फिर 20 का आधा 10 हो गया, फिर 10 का आधा 5 हो गया, और 5 प्राइम नंबर है तो 5 से होगा। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है ना, और एक 5 आ रहा है। 2⁻6 इंटू 5। सही है। अब ये देखिए नीचे 10 बनाने के लिए हमारे पास अगर 2 भी 6 मरतबा होता, अगर 2 6 मरतबा होता तो सब 10 10 होते चले जाते। जैसे यहाँ पे जोड़ा हो रहा है 5 2 10 5 10, लेकिन यह 6 जो है 5 एक ही मरतबा है, तो हमें ज़रूरत है 5 बार और ज़रूरत है ताकि नीचे 6 हो जाए। 2 की पावर 6 इंटू 5 तो है ये 5⁵5। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 5 हो गई, और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 6। ये 5 पर पावर है, कभी आपने 55 पढ़े से, तो ये हो गया इंटू 5 की पावर 6। अब ये आ गया 3, ये तो ऐसे ही आ रहा है, इसमें कोई पावर मल्टीप्लाई कर लो। चलो 5 अपॉन, अभी नहीं किया मैंने मल्टीप्लाई, 10 की पावर 6। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसे मल्टीप्लाई कीजिए। फिर नीचे जो है 6 है, तो 6 के बाद इस तरफ से इधर से 6 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए आपका होमवर्क समझ लीजिए। अब हम आ रहे हैं इसके बाद टर्मिनेटिंग कौन सा है? ये फिर टर्मिनेटिंग नहीं था, ये जो है आपका टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसे आप ओरली देख सकते। चलो कर लेते हैं, क्या है पार्ट है हमारा 6। ये हमें दिया हुआ है 23 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो ये 10 जब ये होंगे 2 और 5 की तादाद बराबर हो। अगर 2 अलग है, 5 3 मरतबा 2 होना चाहिए, 3 मरतबा 5 होना चाहिए ताकि 10 10 होते चले जाए। यहाँ पे सिर्फ 2 ही मरतबा है, तो हमें 1 मरतबा की और ज़रूरत है। तो हम ऐसा करते हैं, इसे 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 से नीचे भी।
5 स्क्वायर इंटू 5, सही है ना। अब ये देखो 5 या 15 और ये 115। अब यहाँ पर कितना हो गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 5 हो गई। पावर्स ऐड कर लेते हैं जब भी, जैसे ऊपर ऐड कर रहे हैं, ये 3 आ गया। तो ये आया 115 अपॉन 10 की पावर 3। डेसिमल 3 के बाद आएगा, तो सीधी सी बात है 115 ये आ गया डेसिमल। चाहो तो इधर 0 लगा दो, तो 3 के बाद आएगा, ये टर्मिनेट होगा। जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 का ताल्लुक है वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, आखिर 7 आ रहा है इसमें। ये जो है कितना आ गया 2/5, इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 4/10 हो जाएगा, 0.4 आंसर आ जाएगा। ये 35/60 है, तो 7/10 आ गया, तो सीधा 1 0 है, 0.7 हो जाएगा। ये कितना है, ये 7 से काटा 11 और नीचे आ जाएगा 30, तो ये तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यह हो ना 71 नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। मैंने टर्मिनेटिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, ये लिखा नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, इसे हमें कुछ नहीं करना है, सही है। अब आप आ जाएं अगले क्वेश्चन पर, आखिरी क्वेश्चन है, नहीं हाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इजी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें आपको लिखा हुआ है, पहले ही आपको सब कुछ समझा दिया गया है। उसमें ये कह रहे हैं कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो। ये डेसिमल एक्सपेंशन दिए रियल इन ईच डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। ये बताना है रैशनल है या रैशनल है। इफ दे आर रैशनल, अगर रैशनल है तो उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, एंड इन द फॉर्म व्हाट कैन वी से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। ठीक है, पहली बात तो आपको ये बताना है कि रैशनल है या रैशनल। अगर रैशनल है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आएंगे, तब बताना है क्यू किस फॉर्म का होगा, यानी 2m × 5 सिर्फ 2 और 5 होंगे, इसके अलावा भी कुछ होगा। तो देख लीजिए, ये पहला सीधी सी बात है, टर्मिनेट हो रहा है, इसमें डॉट डॉट नहीं लगाया इन्होंने, सिर्फ यहीं पे आके ख़त्म हो गया नंबर, आगे और नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है क्या है, रैशनल नंबर है, टर्मिनेट हो रहा है। तो टर्मिनेट हो रहा है तो इसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 होंगे, है ना। ये जो है देखो, ये रिपीट नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी, ये रैशनल है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। ये जो है आपका, ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो ऐसा आपको याद होगा, ये भी रैशनल नंबर होता है। और इसमें क्यू में जो है, क्यू के फैक्टर में 2 और 3 के अलावा भी कोई ना कोई और नंबर होगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका होगा, इसे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ गए होंगे। आंसर इन्होंने शायद खुद ही, अगर देखना लिखने का मैं आपको कुछ परेशानी हो तो 1.4 में मेरे ख्याल से आखिर में, मुझे याद नहीं कि इन्होंने क्या करा है इसे, लेकिन आखिर में इन्होंने लिखा होगा इसे। हाँ, ये लिख दिया है, रैशनल प्राइम फैक्टर क्यू विल बी ऑफ आइदर 2 और 5 और बोथ ओनली। नॉन रैशनल, रैशनल लिख दिया, नॉट रैशनल प्राइम फैक्टर क्यू विल है फैक्टर अदर देन 2 और 2, है ना, सीधा ये लिखेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है करेंगे हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसके अंदर पॉलिनोमियल्स की, वो की जाएगी। ठीक है ना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मुझे पता भी चले, लाइक सब्सक्राइब और जो जो कर सकते हैं करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक यू।